क्या आप भ्रम के प्राणी हैं या आपकी रचना भ्रम है? क्या आप शरीर का हिस्सा है या शरीर आपका एक हिस्सा है? क्या घर के भीतर जगह है या अंतरिक्ष के भीतर घर, या अंतरिक्ष और घर दोनों ही आँख के भीतर है? क्या मन के भीतर आँख है या आँख के भीतर मन, या आपके भीतर आँख और मन दोनों है? क्या चीनी में मिठास है या मिठास में चीनी है, या जीभ में मिठास और चीनी दोनों है? क्या यूट्यूब, क्या टिकटॉक, क्या यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, क्या बवासीर है ये? क्या कोरोना की वजह से लॉकडाउन में है या चीन की वजह से लॉकडाउन में है? क्या नहीं, बस हो गया। तो मूवी की शुरुआत में ही हमको ऐसे कुछ लाइन्स सुनने को मिलती है। पता नहीं कौन ज्ञान बांट रहा था, कोरोना की कसम मुझे ये एक लाइन तक समझ में नहीं आई, जैसे महाभारत में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान बांट रहे थे। तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी कुछ अजीब सी है, मुझे पूछा जाए तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। मूवी की एंडिंग सीन से मूवी की शुरुआत होती है। मूवी में दो मेन रोल है, एक जो ख्वाब में जी रहा है और दूसरा हकीकत में जी रहा है, और एक का नाम है निखिल और दूसरे का निक्की। और इसी तरह एक की लाइफ कलर में दिखाई जाती है और दूसरे की लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई जाती है। ऐसा क्यों, आपको आगे पता चलेगा। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पेशेंट से जो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है। फिलहाल ये कोमा में है और ये इंसान सिर्फ उन मशीनरीज के जरिए से अपनी सांसें ले रहा है, वरना ये जिंदा रहकर भी लाश है। संजय नाम का एक डिटेक्टिव जो मुंबई पुलिस ब्रांच से रिलेटेड है, ये इस पेशेंट की केस को हैंडल कर रहा है। इस पेशेंट का क्या नाम है आपको आगे पता चलेगा। क्या इसको किसी ने मर्डर करने की कोशिश की या तो फिर ये एक्सीडेंट है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए संजय यहाँ पर आया है। तो संजय के इन्वेस्टिगेशन में संजय को उस पेशेंट के कुछ नोट्स पाए जाते हैं और उसी तरह कुछ पिल्स भी पाए जाते हैं, यानी टैबलेट्स। इसी बीच में पुलिस दो लोगों को अपने हिरासत में लेती है। तो संजय उन क्रिमिनल से इस पिल्स के बारे में पूछता है और वो लोग संजय को इस टैबलेट का नाम बताते हैं। इसी का नाम है लूसिया। और ये लूसिया क्या है और ये किस वजह से ली जाती है आपको आगे पता चलेगा। तो फिर कहानी की शुरुआत होती है इस बंदे से, इसका नाम है निक्की। निक्की एक छोटे से थिएटर में टॉर्च बॉय की जॉब करते रहता है। यानी जब भी हम थिएटर जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो हमको टिकट के हिसाब से अपनी सीट दिखाता है और उसके हाथ में एक टॉर्च लाइट भी होती है। तो उसी का काम ये निक्की करता रहता है। और ये थिएटर शंकरन्ना का है और निक्की को इस थिएटर में बहुत कम सैलरी मिलती है। और निक्की को एक बीमारी है और वो है इंसोम्निया, यानी उसे रातों को नींद नहीं आती। तो एक दिन ऐसे ही जब इसको नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने कमरे से उठकर बाहर जाता है चाय वगैरह पीने के लिए। यहाँ पर निक्की को दो ड्रग डीलर्स मिलते हैं और ये दोनों निक्की को एक और बड़े ड्रग डीलर के पास ले जाते हैं। और निक्की अपनी जो प्रॉब्लम है, यानी जो नींद की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम उस इंसान को बताने लगता है। वो सुनकर वो ड्रग डीलर निक्की को लूसिया पिल्स देता है और कहता है इसे लेने के बाद तुमको बहुत अच्छी नींद आएगी और नींद के साथ तुमको बहुत अच्छे ख्वाब भी आने लगेंगे और तुम उस ख्वाब के जरिए से अपनी मन पसंद की जिंदगी जी सकते हो। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, यानी अगर इसको लेना स्टार्ट किया तो इसको कंटिन्यू करना होगा, वरना ये बहुत डरावना ख्वाब बन सकता है। तो खैर निक्की उन लूसिया पिल्स को लेने लगता है। तो निक्की उन पिल्स को लेने के देरी हमको ये सीन देखने को मिलता है, यानी निक्की अब निखिल है और ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है, यानी एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक्टर है। और जब भी निखिल की स्टोरी दिखाई जाती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही हमको देखने को मिलती है, जैसा लगता हो ये निक्की का ड्रीम हो। और जो निक्की के कैरेक्टर्स है, यानी उसके लाइफ में जो कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स निक्की के लाइफ में ही मौजूद होते हैं। यानी निक्की की लाइफ में शंकरन्ना एक थिएटर का ओनर है और निखिल की लाइफ में इसका मैनेजर। तो ऐसे निखिल की स्टोरी चलती रहती है। तो यहाँ पर निक्की की दुनिया में जब शंकरन्ना यंग एज का था तब उसने किसी से उधार लेकर एक फिल्म बनाई थी, लेकिन उस वक्त वो फिल्म कुछ खास चली नहीं। इसकी वजह से वो गुंडे जब चाहे तब आकर शंकरन्ना को डराने धमकाने लगते हैं। शंकरन्ना को उनके पैसे वापस करने को कहते हैं या तो फिर थिएटर उनको देने को लिए कहते हैं, लेकिन शंकरन्ना इस थिएटर को छोड़ना नहीं चाहता। तो इसी तरह सिमिलर इंसिडेंट्स निखिल के लाइफ में भी पेश आते हैं। इसी दरमियान में निखिल एक मॉडल को देखता है और इसका नाम है श्वेता। निखिल श्वेता को धीरे धीरे पसंद करने लगता है। अब रियलिटी की बात करें तो यही श्वेता एक वेट्रेस है, यानी निक्की की लाइफ में। यहाँ पर निखिल और श्वेता ये दोनों एक दूसरे के बहुत जल्द करीब आ जाते हैं, क्योंकि निखिल एक सक्सेसफुल इंसान है और पढ़ा लिखा इंसान भी है। तो यहाँ पर बात करें निक्की की, निक्की श्वेता को मैरिज प्रपोजल भेजता है, लेकिन श्वेता निक्की को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि निक्की के पास कुछ ज्यादा एजुकेशन नहीं होती और उसी तरह कुछ खास कमाता
पता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे श्वेता को निकी का कैरेक्टर बेहद पसंद आता है। उसकी सच्चाई उसको बहुत पसंद आती है। इस तरह बहुत मुश्किल से निकी श्वेता का दिल जीत लेता है और श्वेता निकी को उस थिएटर वाली जॉब छोड़ने को कहती है और दूसरे जगह इंटरव्यू के लिए भेजती है। लेकिन यहाँ पर इसको इंग्लिश ना आने की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो श्वेता भी निकी को इंग्लिश क्लासेस भेजती है इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी निकी का कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं होता। उसके बाद श्वेता निकी को कुछ फॉरेन लड़कियों के साथ किसी गाँव टूर के लिए भेज देती है। यानी श्वेता समझती है अगर निकी उन लड़कियों के साथ रहा तो उनकी लैंग्वेज निकी सीख जाएगा। लेकिन आफ्टर 1 वीक जब वापसी होती है तो उल्टा निकी उन फॉरेन लड़कियों को कन्नड़ा सिखा देता है। वहाँ से निकी जब अपने थिएटर आता है, यहाँ पर शंकरन्ना कब का मर चुका होता है। यानी पैसे ना देने की वजह से वो गुंडे शंकरन्ना को मार चुके थे। निकी को यह बात अंदर ही अंदर खाई जाती है और निकी डिसाइड कर लेता है कि वो उसी थिएटर में काम करेगा। लेकिन ये बात श्वेता को पसंद नहीं। तो यहाँ पर इस बात को लेकर इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है। उसके बाद निकी उन फॉरेन लड़कियों के साथ मिलकर उस थिएटर को रीडिजाइन करता है, यानी अच्छी तरह से डेकोरेट करता है और एट लास्ट शंकरन्ना की जो फिल्म थी उस फिल्म को उसी थिएटर में रिलीज कर देता है। यह होने के बाद निखिल फिर श्वेता के पास जाता है और श्वेता को मैरिज प्रपोज करने लगता है और श्वेता भी निकी का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर इसकी स्टोरी हंसी खुशी दी एंड होती है। अब आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया की तरफ, जहाँ पर शंकरन्ना को कुछ गुंडे किडनैप कर लिया है और निखिल पुलिस की मदद से शंकरन्ना को रेस्क्यू कर लेता है और पुलिस वहाँ के सारे गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन वहाँ से एक गुंडा बच जाता है, यानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है। तो निखिल समझता है शंकरन्ना इसके पास रहना मुनासिब नहीं है। अगर शंकरन्ना निखिल के पास रहा तो शंकरन्ना की जान को भी खतरा है। इसीलिए निखिल शंकरन्ना को उसके घर छोड़ आता है, उसकी विलेज छोड़ आता है और खुद निखिल अपने सारे सर्वेंट्स को घर भेजकर अकेला रहने लगता है। इसको समझाने के लिए, इसको दिलासा देने के लिए श्वेता निखिल के पास आती है। लेकिन निखिल श्वेता से कुछ ज्यादा बात नहीं करता। इसकी वजह से यहाँ पर भी इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो निखिल अकेले रहने की वजह से ये ड्रग्स लेने लगता है, शराब पीने लगता है और बहुत डिप्रेस होने लगता है और इसका घर का सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। कि तभी निखिल ये सीन देखता है, यानी उसके घर के सारे सामान हवा में तैर रहे हैं और उसी सामान में एक टॉर्च लाइट भी होती है। तो निखिल इस टॉर्च लाइट को लेता है और उसे ऑन कर देता है और जब निखिल उस टॉर्च को दीवार पे डालता है तो इसकी जिंदगी निकी की तरह नजर आने लगती है। ये देखकर निखिल बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद एक दिन निखिल श्वेता से मिलने जाता है, यानी उसे कुछ कहना चाहता है। तो यहाँ पर निखिल श्वेता से ये कहता है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये जो प्रेजेंट मोमेंट है क्या ये ख्वाब है या तो फिर रियलिटी है। लेकिन जो भी है ये इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। यानी निखिल श्वेता को देखकर बहुत खुश है और उसी में निखिल श्वेता को अपनी आंख बंद करने के लिए कहता है। तो श्वेता जब अपनी आंख बंद करती है तो निखिल ऊपर से नीचे जंप लगाता है, यानी सुसाइड करता है। ये देखकर श्वेता को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वहीं पर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर निखिल को मारने के लिए जब पलटता है तो निखिल कब का जंप कर चुका होता है। ये देखकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी शॉक में रह जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर वो ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स कलर में आने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट डे पर संजय अपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है और लूसिया पिल्स के बारे में जानने लगता है। यानी जो कोई भी इंसान इन पिल्स को लेगा तो वो इंसान ख्वाब ऐसे देखेगा कि वो रियलिटी में ही जी रहा है। यही खासियत है इस लूसिया पिल्स की। तो सिंपल से बताया जाए तो लूसी ड्रीम्स आप जानते ही होंगे। तो इसी बीच में श्वेता निखिल को मारने की कोशिश करती है। यानी एक दिन श्वेता निखिल के कमरे में जाकर उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है, क्योंकि श्वेता निखिल को ऐसी हालत में देख नहीं पाती। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ पर एक टीवी होती है और उस टीवी में निखिल का एक पुराना इंटरव्यू टेलीकास्ट होते रहता है। तो इस इंटरव्यू में निखिल अपनी बहुत सारे पर्सनल बातें दुनिया के सामने रखता है। यानी निखिल अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। यानी वो एक स्टार होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। और निखिल बचपन से कलर ब्लाइंड है, यानी निखिल को सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देती है, ना ही के कलर में। इसीलिए जब भी निखिल की स्टोरी दिखाई जाती है तो हमको ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखने को मिलती है। कुछ समझे आप। उसी इंटरव्यू के दौरान निखिल ये भी कहता है कि वो एक सिंपल सीधी सादी जिंदगी गुजारना चाहता है। उसके पास कोई बड़ी जॉब ना हो, बस एक छोटी सी जॉब हो, जैसा कि निकी की तरह, यानी टॉर्च बॉय की जॉब, जो लोगों को अंधेरे में राह दिखाते रहता है।
उसके बाद ये भी रिवील होता है कि निखिल को भी इंसोमिनिया है, यानी इसे भी रातों को नींद नहीं आती और निखिल भी लूसिया पिल्स को लेते रहता है। तो यहाँ पर संजय को सारी बात समझ आ जाती है, यानी निखिल अपनी जिंदगी अपने ख्वाब में जी रहा है और निखिल अपने ख्वाब में ही रहना चाहता है, इसीलिए वो सुसाइड करने की कोशिश की है। निखिल को अपनी रियल वर्ल्ड से ज्यादा उसकी ड्रीम जिंदगी बेहद पसंद आने लगती है और वो उसी में जीने की कोशिश करने रहता है और निखिल अपनी रियल लाइफ को छोड़कर अपनी ड्रीम की जिंदगी को चूज करता है। यानी जो हमको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया था वो एक्चुअली में रियल स्टोरी है और जो निकी की स्टोरी थी वो निखिल का ख्वाब था। तो संजय श्वेता को लेकर निखिल के पास जाता है, यानी उसका ख्वाब तोड़ने के लिए, और श्वेता को निखिल के ख्वाब में जाने के लिए कहता है, यानी उसे आवाज लगाने के लिए कहता है। तो उसी तरह ख्वाब में निकी और श्वेता होते हैं और इन दोनों की एक बच्ची भी होती है और धीरे धीरे ये कैरेक्टर्स वैनिश होने लगते हैं और यहाँ पर संजय अपनी खाली गन निकालता है, यानी एज ए कॉन्ट्रैक्ट किलर के जैसा एक्ट करने के लिए। तो सेम उसी तरह निखिल को अपने ख्वाब में वो कॉन्ट्रैक्ट किलर दिखाई देने लगता है और देखते ही देखते वो कॉन्ट्रैक्ट किलर निकी को मार देता है, यानी इनडायरेक्टली संजय निखिल के ख्वाब को मार दिया है कि तभी निखिल अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों के सामने ये सारे लोग मौजूद होते हैं, श्वेता, उसका मैनेजर शंकरन्ना, संजय, डॉक्टर्स वगैरह वगैरह। उसके बाद डायरेक्टर हमको एक छोटा सा मैसेज देते हैं, योर स्मॉल लाइफ इज समबडीज बिग ड्रीम, यानी हम कहते हैं ना, काश मेरे पास वो होता, काश मैं उसकी लाइफ जी पाता। उसके बाद दूसरे सीन में श्वेता पिज्जा लेकर शंकरन्ना के पास आती है और यहाँ पर शंकरन्ना एक छोटा सा थिएटर रन कर रहा है और वहीं पर उसी थिएटर में निखिल भी जॉब कर रहा है और इस तरह निखिल का ख्वाब रियलिटी में बदलता है, यानी निखिल निकी की जिंदगी जीना चाहता था तो लूसिया पिल्स के जरिए से ड्रीम कम्स ट्रू और इस तरह ये मूवी दी एंड होती है। यानी जो ख्वाब की तरह दिखाई दे रहा था वो एक्चुअल में ख्वाब नहीं था, वो रियलिटी थी, और जो रियलिटी की तरह दिख रहा था वो रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक ख्वाब था। तो दोस्तों ये नया तरीके का एक्सप्लेनेशन है, कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं इस मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर मैं डिटेल में गया होता तो आप जानती हो वीडियो कितनी लंबी होती। जो भी हो एक बार लाइक ठोकना।